नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल निधिज वर्ल्ड में फिर से हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आप सभी से एक सवाल पूछा था। क्या आप जानते हैं कि आकाशवाणी ने कंस को क्या संदेश दिया था? तो चलिए आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आकाशवाणी ने कंस से कहा था, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन और बहनोई का रथ चला रहे हो, लेकिन ये नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस, जो भोजवंशी राजा उग्रसेन का पुत्र था, इस भविष्यवाणी को सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत देवी के केश पकड़ लिए और उसे मारने के लिए तलवार उठाई। वासुदेव ने कंस के इस व्यवहार पर आश्चर्य व्यक्त किया और उसे शांत करने के लिए समझाया। प्रिय कंस, तुम भोजवंश के महान राजा हो। लोग तुम्हें पराक्रमीता के रूप में जानते हैं। फिर तुम अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए क्यों उद्यत हो गए हो? मृत्यु तो जन्म के साथ ही निश्चित हो जाती है। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन तुम्हारी मृत्यु का समय भी तय हो गया था। इसलिए मृत्यु से इतना भयभीत होना व्यर्थ है। वासुदेव ने आगे समझाया कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जब यह शरीर समाप्त होता है, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जब वासुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे, तो वे असमंजस में पड़ गए कि अपनी पत्नी देवकी की रक्षा कैसे करें। संकट की स्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति को यथासंभव उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि सभी प्रयासों के बाद भी वह असफल रहे, तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए। यदि प्रयास विफल हो जाए, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वासुदेव ने सोचा, इस समय मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी होगी। यदि भविष्य में हमारी कोई संतान हुई जो कंस को मार सके, तो देवकी और हमारी संतान दोनों बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। चाण उन्होंने आगे विचार किया कि जीव किस प्रकार किसी विशेष शरीर से संपर्क करेगा, यह निश्चित नहीं है। जैसे दहकती अग्नि जंगल में किस प्रकार एक विशेष काष्ठ से संपर्क करेगी, यह अनिश्चित है। जब आग लगती है, तो देखा जाता है कि दहकती वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांकर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह चाहे मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करने में कितना भी सतर्क क्यों न हो, उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होगा। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धापूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वासुदेव ने अत्यंत पापी कंस के साथ कूटनीति का सहारा लिया। कभी कभी वासुदेव जैसे पुरुषों को कंस जैसे परम पापी व्यक्तियों के साथ कूटनीति करनी पड़ती है। यद्यपि वासुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दयी था, इसलिए उन्होंने उसे इस प्रकार संबोधित किया, हे प्रिय कंस, तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तुम्हारी बहन के पुत्रों से है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है। कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र होंगे या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो। न तुम्हें अपनी बहन से डरने की आवश्यकता है, न ही उनसे उत्पन्न पुत्रों से। मैं वचन देता हूं कि जब भी देवकी किसी चिक को जन्म देगी, मैं उसे तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। वासुदेव के वचनों के महत्व को जानकर कंस उनके तर्क से आश्वस्त हो गया और उस समय अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वासुदेव प्रसन्न हुए और कंस के निर्णय की प्रशंसा करते हुए अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी ने प्रतिवर्ष एक संतान को जन्म दिया और समय आने पर वासुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, तो वासुदेव ने अपने वचन के अनुसार उसे तुरंत कंस के पास ले गए। वासुदेव ने एक पुत्री को भी जन्म दिया था। वासुदेव अपने वचनों के लिए अत्यंत विख्यात थे और अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वासुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ और वासुदेव के आचरण से कुछ दयालु भी हो गया। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वासुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्टप्रद नहीं होता। वासुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है,
जबकि कंस जैसा दुराचारी व्यक्ति कोई भी घृणित कर्म करने में संकोच नहीं करता। इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार के कष्टमय जीवन को सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है, जबकि कंस जैसा नृशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। वासुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वासुदेव ने अपने वचन का पालन किया, अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोला, हे वासुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारी 8वीं संतान, तुम्हारा 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जाओ। जब वासुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे, यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक इंद्रिय निग्रहहीन पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में भी दृढ़ नहीं रह सकता। वह इस प्रकार वासुदेव ने अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति से उस समय देवकी के प्राणों की रक्षा की और कंस को आश्वस्त किया कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली संतानों के बारे में वह स्वयं जानकारी देगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु अटल सत्य है और हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगले वीडियो में हम इस कहानी के अगले भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हरिओम।